आज की शाम क्या चैलेंज के नाम या फिर जोहान स्पोर्ट्स के नाम साए ज़्यादा गहराते हुए, वैसे भी हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे शाम जल्दी ढल जाती है। और ऐसी हज़ारों शामें हैं जो 1994 से लेकर आज तक इस ग्राउंड पे रही है। गेंदबाजी के लिए रफीक खान को लगाया गया है। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए विजय विजय धामापुरकर, अर्धशतक लगाया था विजय धामापुरकर ने और इस सीजन का वो तीसरा सिटी इमर्जिंग का अर्धशतक था। नॉन स्ट्राइक पर रहे हैं। जतिन पाटिल स्ट्राइक लेने जा रहे हैं। गेंदबाजी की शुरुआत के लिए इस वक्त रफीक खान, हालांकि पठान ने हैट्रिक किया है। आज अच्छा खेल रही है जोहान स्पोर्ट्स। विजय सामना करेंगे जतिन पाटिल, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्मेन, कवर पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ। पहली गेंद हल्के हाथों से टर्न करने की कोशिश, सवाल पूछा था वहाँ पर, बल्ले को ठकराने भर के बाद गेंद गई थी। 1 रन से खाता खुला है जतिन पाटिल का। मेरे साथ सिटी इमर्जिंग क्रिकेट जिस तरह जीवन में पानी चाहिए, सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में रकीब की कहानी चाहिए। इस मर्तबा हल्के हाथों से पुश किया बॉलर की जानिब, कोई रन नहीं। बढ़िया वापसी, थोड़ा सा गति को खींच लिया था पिछली गेंद पर। राइट आर्म ओवर द स्टंप जा रहे। आगे रखी हुई गेंद, लालच दिया है, फील्डर हैं पीछे, जाल में फंस गए। बड़ी विकेट, विजय धामापुरकर 0 पे आउट। आज सुबह के पहले मैच के हीरो, इस मैच में 0। जी बिल्कुल भावे सर, अर्धशतक लगाने के बाद लगातार 2 मैचेस में 0 पर आउट हुए। पिछले मैच में तो गोल्डन डक, इस मैच में भी डक, लेकिन दूसरी गेंद पर आउट हुए। 1 के स्कोर पे पहला झटका लगता हुआ चैलेंज स्पोर्ट को अच्छा कैच पकड़ा वहाँ पे तौसीफ मोमिन ने। लालच में फंसा लिया वहाँ पर रफीक खान ने, लालच दी थी फुलर लेन गेंद करके, लॉन्ग ऑन के रीजन को क्लियर करना चाहते थे, लेकिन रफीक खान के जाल में फंस गए। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लगातार हवा में टॉस टॉप करा रहे हैं, बल्लेबाज को दावत दे रहे हैं ड्राइव लगाने के लिए। पहला विकेट गिरता हुआ 1 पर नए बैट्समैन जतिन आए। दोनों जतिन पाटिल ही हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है जब बिलाल शेख को बिलाल शेख गेंदबाजी करे। फुलटॉस गेंद स्विंग कर दिया है, भिंगड़ी है, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, 6 रन। फुलटॉस गेंद थी वहाँ पर, जूजी फुलटॉस, और वहाँ पे आंखों की चमक पड़ गई थी बल्लेबाज की। इससे अच्छा मौका क्या मिल सकता है? आप पहली गेंद खेल रहे हो और फुलटॉस गेंद, और बिल्कुल उनके आंख में आ गई, घेर दिया सीधा बाजू वाले पार्क में 6 रन के लिए। कमाल का शॉट खेला है वहाँ पर, सिक्सर से उछलता हुआ स्कोर पहुंचा है इस वक्त
7 रनों पर। 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। चैलेंज स्पोर्ट टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई। सिक्सर की मदद से हम टोटल स्कोर देखें तो 7। एक विकेट के नुकसान पर पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे अभी तक रफीक खान ने एक फुल टॉस गेंद की जिस पर टूट के बरसे थे जतिन पाटिल जूनियर। 7 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। अब की बार स्विंग किया, स्लॉग स्वीप, फील्डर हैं, बढ़िया कैच। बैक टू बैक चैलेंज को लगने वाला ये दूसरा झटका है। स्कोर है केवल 8 रन। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, वहां से बहुत बाहर से खींचा था इस गेंद को जतिन पाटिल ने, लेकिन डीप मिड विकेट पे कमाल का कैच पकड़ते हुए मुशफिक खान आज के दिन का ये उनका आई थिंक छठा कैच है। बहुत खूबसूरत फील्डिंग की है लगातार हर मैच में मुशफिक खान ने। बिल्कुल है, कैचेस विनिंग मैचेस। जीतने होंगे मैच तो पकड़ने होंगे कैच। उदाहरण आपके सामने। 25 जून 1983 को कपिल देव ने विमेन रिचर्ड का कैच पकड़ा, भारत ने वर्ल्ड कप पकड़ा। 28 अक्टूबर 2007 में श्री संत ने मिसबाउल हक का कैच पकड़ा, भारत ने वर्ल्ड कप पकड़ा। 29 जून 2024 में सूर्य कुमार यादव ने किलर मिलर का कैच पकड़ा, भारत ने वर्ल्ड कप पकड़ा। कैचेस विनिंग मैचेस। जीतने होंगे मैच तो पकड़ने होंगे कैच। नए बैटर कल्पेश आए। देखिए, जुआन स्पोर्ट्स का जो आज का क्रिकेट है वो कुछ हटकर है। जिस तरह रकीब अंसारी बता रहे हैं, 9 टूर्नामेंट में एक की रनर्स है, सेमीफाइनलिस्ट दिख है। आज लग रहा है कि क्या वो हद उबूर करेंगे। इलाका हमारा धमाका हमारा, या इलाका तुम्हारा धमाका हमारा। बैकफुट पे गए, बहुत दिलकश कट शॉट है, पीछे डीप में फील्डर हैं, 1 रन आता हुआ। स्कोर 9 पे पहुंचा है। पहला सही था ना। 9 रन। अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रही थी, बढ़िया गेंद थी। स्कोर अभी भी 9 पे रुका हुआ है। ओवर नंबर 2 चल रहा है। खालिद चौधरी गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्ड की जमावट है, एक फ्लाई स्लिप है, शॉर्ट वाइडिश फाइन लेग है। बैकफुट पे गए, जोर से कट करने की कोशिश, मोटा सिरा लेकर गेंद फ्लाई स्लिप में, 1 रन। डबल फिगर में जाता हुआ चैलेंज स्पोर्ट्स का स्कोर 10 रन 2 विकेट। कल भी चैलेंज ट्रॉफी में ग्रुप बी के सिटी इमर्जिंग के मैच रहेंगे। ये ग्रुप ए का सेमीफाइनल मुकाबला है। खींच के मारा है, मिस टाइम स्ट्रोक है, बहुत बढ़िया कोशिश। बहुत दूर से आए थे बॉलर। इस बीच 1 रन जीवन दान मिला है बल्लेबाज को। 11 रन। देखिए, पूरा इतिहास उठा के देखिए चैलेंज स्पोर्ट्स का। मार्चिंग टूवर्ड्स टू गोल्डन जुबली। इस ग्राउंड पे रन बनाना शाम होने के बाद इतना आसान नहीं रहता है। 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। 11 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। खालिद चौधरी सामना करेंगे बैटर कल्पेश। अच्छा हेलीकॉप्टर ड्राइव, फील्डर हैं डीप में, 1 रन।
12 पे पहुंचा है स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पे। क्या सोच होना चाहिए यहाँ पर राकिब? एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है यहाँ पर भावेश सर चैलेंज स्पोर्ट को, क्योंकि रन बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। बड़े स्ट्रोक की तरफ लगातार बल्लेबाज जाते हुए नजर आ रहे हैं। पारी बिल्ड करेंगे, एक आधा पार्टनरशिप बनती है तो एटलीस्ट 45 तक तो जाना चाहिए। अब की बार फोर्स किया, एलिवेशन नहीं है, फील्डर भी नहीं पहुंचेंगे, जोखिम बड़े 2 रन पूरे किए हैं। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 14 रनों पर। 2 रन पेनल्टी के हम ऐड कर रहे हैं। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 16, विकेट गिरे हैं 2। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए रकीब के 5 ओवर में ये लक्ष्य अगर 50 के करीब गया तो नॉट इजी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सारे पूरे चैलेंज मैदान को अपने बाहों में समेटते हुए। जी हाँ बिल्कुल। अब सूरज ढलने की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और शाम का वक्त होने के बाद तो रन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जिस तरह आपने बताया भावेश सर, आपके पास बहुत बेहतरीन तजुर्बा है इस ग्राउंड का। लेकिन अगर रोक लेती है अंडर 40 जोहान स्पोर्ट तो फिर मुकाबला और भी दिलचस्प होने की उम्मीद है। अगर 50 के आसपास पहुंच जाएगी चैलेंज तो उनके पास गेंदबाजी यूनिट बहुत कमाल का है, तो फिर दुविधा में आ जाएगी जोहान स्पोर्ट। और गेंदबाजी के लिए देखिए पिछले मैच के हीरो जुनैद पठान, जिन्होंने विकेटों का हैट्रिक पूरा किया था, तीसरे ओवर में मोर्चे पे फिर से बुलाया है कप्तान ने। गेंदबाजी में जुनैद पठान जो कि आज विकेटों का हैट्रिक कर चुके हैं। जड़ में गेंद थी, टर्न किया हल्के हाथों से, जोखिम लिया है, अपील हो रही है और आउट। देखिए सुनील गावस्कर ने कहा था नेवर टेक रन ऑन मिस विकेट, बड़ी विकेट जाती हुई। जी हाँ, इस बार गलती कर दी वहाँ पर कल्पेश ने, बहुत जल्दबाजी कर बैठे, एक रन के लिए अपना विकेट गंवाया है। ऑलरेडी देख रहे हैं यहाँ पर रन नहीं आ रहे। कमाल की फील्डिंग वहाँ पर रफीक खान की, बहुत तेजी से झपटे थे गेंद पर और थ्रो कितना सटीक। बिल्कुल खालिद चौधरी ने भी कोई भी गलती नहीं की, गेंद को कलेक्ट किया, सीधा बिल्स को बिखेर दिया और कल्पेश आउट होकर लौट गए डग आउट। मेयर कप 2003 में अमोल पाटिल ने फाइन लेग पर एक गेंद पहले बाउंड्री लगाकर चैलेंज को पहला मेयर कप, क्योंकि महानगर पालिका 2003 में हुई थी और पहला मेयर कप दिलाया था। हालांकि उससे पहले इक्वेशन बहुत मुश्किल था, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। दीपक मडवी ने वाइड गेंद फेंकी, 5 रन के लिए चली गई। शिवाजी वो फाइनल हार गई। सीधा स्ट्रोक है, कमाल का शॉट है, लेकिन मौका भी दिया और चौका भी दिया है। ये महंगा पड़ सकता है, ये महंगा पड़ सकता है जब आप सेमीफाइनल मुकाबला खेल रहे हो। जी हाँ बिल्कुल। और बल्लेबाजी जो कर रहे हैं रोहित, एक बहुत हार्ड हिटर है। अगर ये चल पड़े तो फिर ये चलते नहीं, सीधा दौड़ते हैं। एक के बाद एक बड़े हिट लगाने में माहिर है रोहित। आते ही साथ इन्हें मौका भी दे दिया और साथ ही साथ चौका भी। चौके से खाता खुल गया रोहित का और टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 21-21। देखिए गेंदबाज इस ओवर के बाद मैं आपको बताऊंगा। जुनैद पठान फिर ऑन साइड पे मोड़ा है, फील्डर मौजूद है डीप में, 1 रन। चैलेंज का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है इस वक्त 22 रन, 22। सामना करेंगे जतिन। बढ़िया गेंद, फ्रंट फुट पे आकर ऑन साइड में खेलने की कोशिश, बीट किया। जुनैद पठान अच्छा ऑन ड्राइव, फील्डर डीप में मौजूद हैं, मिड विकेट पर 1 रन। 23 पे पहुंचा है स्कोर, 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ चैलेंज ट्रॉफी इन ग्रुप ए।
एज एंड गॉन, बिग विकेट। उछाल ज्यादा था, उसको कौन नहीं कर पाए। और ये देखिए मोटा सिरा लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर समाप्त होते हुए 3 चैलेंज ने रन बनाए केवल 23। गेंद कौन बनाकर बाहर की तरफ निकल रही थी, थोड़ा अतिरिक्त उछाल भी था भावेश सर, वहां पर उछाल को जज नहीं कर पाए थे रोहित। बल्ले का मोटा किनारा लेकर गेंद पीछे गई, विकेट कीपर के लिए आसान सा कैच, कोई गलती नहीं की खालिद चौधरी ने। मेरा मानना है कि चैलेंज अगर 40 को क्रॉस करती है तो इस विकेट पे बल्लेबाजी इतनी आसान भी नहीं। जी देखिए, बिल्कुल। गेंदबाज 3 गेंदों में जब 3 विकेट लेता है तो उसको हैट्रिक कहते हैं। 4 गेंदों में 4 विकेट लेता है उसको डबल हैट्रिक कहते हैं। 5 गेंदों में 5 विकेट लेता है उसको ट्रिपल हैट्रिक कहते हैं। और 6 गेंदों में 6 विकेट लेता है तो उसको परफेक्ट ओवर कहते हैं। इस ग्राउंड पे सबसे पहला ट्रिपल हैट्रिक विश्वास मात्रे ने किया था, चैलेंज एक्सप्रेस। उसके बाद एक कारनामा 2002 में मैजिक ऑफ भिवंडी उमा चौहान ने लेट परशुराम टावरे ट्रॉफी में किया था। उसके बाद एक कारनामा अविनाश पाटिल ने, अभी पाटिल ने किया था इसी ग्राउंड पे, 5 गेंदों पे 5 विकेट। इसी ग्राउंड पे कैलाश जादूगर ने 5 में 5 विकेट ट्रिपल हैट्रिक की। और आखिर में रईस बिल्डर ट्रॉफी में मनोज घाटाल ने बर्फानी बाबा से खेलते हुए चैलेंज के सामने 5 गेंदों में 5 विकेट लिए थे। तारीख थी 21 फरवरी 2023। निखिल आए, नॉन स्ट्राइक पे है। सामना करें जतिन। पहली गेंद स्लॉक स्वीप हवा में, क्या छूटा है या सेमीफाइनल छूटा है ये फैसला तो मैच के बाद रहेगा। पांड्या गेंदबाजी कर रहे हैं। अब ये हार्दिक हैं, दीपक पांड्या। ऑफिस हमसे दूर चले गए वाइट घोषित के अंपायर ने। 1 रन और स्कोर में आता हुआ चैलेंज स्पोर्ट्स के 25 पे पहुंचा स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पे। 25 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। गेंदबाजी करें दीपक पांड्या, टर्न होते हुए आशा पटेल नॉर्थ स्टैंड से। स्विंग किया है मिजाज और गेंद 4 रनों के लिए। थोड़ा सा जल्दबाजी कर बैठे थे वहां पर मुशफिक खान, थोड़ा सा मिस कंक्लूजन हो गया था कि कैच के लिए जाए या चौका बचाएं। चौके के लिए पहले नहीं गए, पहले गए कैच बचाने, फिर उन्हें लगा कि कैच नहीं होगा, इसी दुविधा में उलझ के रह गए। और स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में कुल स्कोर 34। दीपक पांड्या गेंदबाजी कर रहे हैं। स्विंग कर दिया है, गैप में गेंद है और पहले बाउंस पे निकल गई है। ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, स्लॉक स्वीप, 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक लगाया था इस बार बल्लेबाज ने, वहां पर जतिन ने खूबसूरत स्ट्रोक खेला, गेंद चले गए सीधा 1 बाउंस डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4। अब जो मिस फील्ड की थी जोहान ने, महंगा पड़ रहा है कहीं ना कहीं। स्कोर तेजी से उछलता हुआ 38। आप रन बन रहे हैं। पांड्या, अच्छी गेंद, बढ़िया ड्राइव,
बहुत दूर से खिलाड़ी आए, पैरों से रोका है, 2 रन बने। इन 2 रन से चैलेंज का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 40 है और विकेटें भी 4 ही गिरी। 4 ओवर में 40 रन, 4 विकेट, 1 ओवर का और खेल बाकी है। दिखना है अगर 50 तक पहुंच जाएगी यहाँ पर चैलेंज स्पोर्ट तो थोड़ी सी दुविधा ज़रूर रहेगी जोहान के सामने, क्योंकि शाम का वक्त भी है भाभी सर, जब हवा चलना शुरू होगी तो बल्लेबाजी और भी थोड़ा मुश्किल। नहीं, इस ग्राउंड पे जब भी सूरज डूबा है उसके बाद उतने रन नहीं बने। ऐसा नहीं है रात में भी रन बने, ये नहीं कि रात में रन नहीं बने हो। 1999 का जो नगर अध्यक्ष चषक हुआ था, लगभग रात के 9 बजे जब दिगे साहब यहाँ थे, विलासार ने अर्धशतक जमाया था, नदीम ने रात में सेंचुरी बनाई थी। ऑफिस टाइम के बाहर कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया। 2006 के मेयर कप में जगदीश नाइक ने डॉक्टर 11 के सामने शतक लगाया था। स्विंग कर दिया, ये भिंगड़ी है, भिंगड़ी शॉट है, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए निखिल इस बार गेंद उनके स्लॉट में आ गए और सीधा भेज दिया उन्होंने बाजू वाले प्लॉट में। कमाल का स्ट्रोक, कड़क स्ट्रोक लगाते हुए मैक्सिमम, और स्कोर तेजी से उछलता हुआ 46-46। अब रन आ रहे हैं और तेज गति से आ रहे हैं। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट ने, हालांकि ये हमारे दर्शक जो अपनी खिड़की से मैच का मजा लेते हुए और एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब को वहाँ दिखाया जा रहा है, जो चैलेंज की मेन बिल्डिंग है उसकी खिड़की से इस मैच को देख रहे हैं। मास्टरमाइंड आर पाटिल पवेलियन जो सामने हमारे यहाँ पर जिम भी है। वेलकम मयूरेश पाटिल, आपका हार्दिक स्वागत है। मैन ऑफ मास्टरमाइंड, स्कोर उछलता हुआ अब 46, खतरे की घंटी बजती हुई। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं निखिल, जब से आए हैं रन गति दी है। जुनैद पठान फ्लिक कर दिया है, पीछे प्रोटेक्शन है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे, 1 रन बना, ये कलेक्ट नहीं कर पाए, 2 रन बने। देखिए जोखिम लिया था, रिस्क वहीं लेता है जो बहादुर रहता है, किस्मत भी बहादुरों का ही साथ देती है। रिस्क हो या इश्क हो, ये बहादुरों का ही काम है। जुनैद पठान जो आज हैट्रिक कर रहे हैं, काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं। फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल जी को भी दिखाया जा रहा है। फुल टॉस गेंद, स्विंग कर दिया है, गेंद निकल गई है मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में, 6 रन। देखिए पहले मैच में हैट्रिक, लेकिन इस मैच में क्या कर रहे, इस बार उन्हें दूसरा ओवर दिया गया इस स्पेल में। तीसरे ओवर में आए थे गेंदबाजी के लिए, उन्हें कंटिन्यू रखा। 5वें ओवर में ये सोचकर उन पे भरोसा दिखाया था कप्तान ने कि अच्छी गेंदबाजी करें, लेकिन इस ओवर में महंगे साबित हुए जुनैद पठान। अब तक हम देखें तो 4 बॉल में 14 रन खर्च कर चुके हैं। फुल टॉस गेंद थी, मानो उस गेंद पर तो लिखा था आ बल्लेबाज मुझे मार। डेथ ओवर सबके बस का नहीं रहता है, कोई भी क्रिकेट फॉर्मेट हो। फिर से गेंद मैदान के बाहर, एक और स्लॉक स्वीप, 6 रन। मूड बना दिया वहां पर बल्लेबाज निखिल ने। स्कोर चैलेंज का उछलता हुआ पहुंचा है अब 60 पर। डेंजर जोन में स्कोर चला गया है। देखिए हम बात कर रहे थे 40-50 की, यहाँ 60 बन गए ऑलरेडी। अब की बार अच्छी वापसी बल्ले को लगी है गेंद, हालांकि अपील हो रही है। यस, तो इस तरह 61 रन बने, 62 की एक चुनौती है। क्या चैलेंज छठे फाइनल में पहुंचने जा रही है? क्या जोहान स्पोर्ट पहली मर्तबा फाइनल में जाएंगी? आइए सुनते हैं।
बहुत ही, मैंने फिर से कहूँगा कि बिना पानी के जीवन नहीं, बिना रकीब के सिटी इमर्जिंग की कहानी नहीं। इट्स ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया भावेश सर। रन काफ़ी ज़्यादा बन गए, 61, 61, 62 का टारगेट है। अगर जोहान स्पोर्ट इस टोटल को छू लेती है तो फिर पहली दफ़ा सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के इतिहास में वो मेगा फाइनल खेलेगी, जब लेट इफ्तिकार अंसारी ट्रॉफी इसी ग्राउंड पे 2023 दिसंबर 31 दिसंबर को सेमीफाइनल मैच खेल रही थी स्वयं 11 के सामने। वहाँ पर भी 64 का टारगेट था, उसे नहीं छू पाई थी। बड़ा टोटल यहाँ पर खड़ा कर दिया इस वक्त चैलेंज स्पोर्ट ने। आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी 2025 बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है चैलेंज स्पोर्ट ने। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। फेस ऑफ भिवंडी सिटी इमर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट हमारे मयूर विलास पाटिल साहब, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की रहनुमाई की और काफ़ी प्लेयर्स सिटी इमर्जिंग क्रिकेट से उभरे भावेश सर, जिन्होंने BC4 फॉर्मेट में नहीं बल्कि पूरे इंडियन टेनिस क्रिकेट में नाम कमाया। अक्षय कसार, प्रणव भोईर, आर्यन भोईर, उमर खान, अकबर शेख, साथ ही साथ सचिन भोईर, और आजकल सबसे ज़्यादा जो चर्चे में मासूम चेहरा वार गहरा प्रीतेश पाटिल। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा दिखाया जा रहा है हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड का। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। वो कहते हैं ना भावेश सर, तेरे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर तुझे बुरा ना लगे। लेकिन देखना ये शाम कौन चुराएगा, ये शाम किसके नाम होगी, किसका काम तमाम होगा। स्ट्राइक पर है तौसीफ मोमिन, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है खालिद चौधरी। गेंदबाजी में विजय धामापुरकर गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। देखने कि इस तरह गेंदबाजी करेंगे। टोटल तो जरूर बड़ा खड़ा कर दिया यहाँ पर चैलेंज स्पोर्ट ने। पहले गेंद राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, कोशिश पूरी की तौसीफ मोमिन ने, लेकिन मिडल नहीं कर पाए, ना गेंद को टच कर पाए। डॉट बॉल, डॉट के साथ गेंदबाजी का आगाज किया यहाँ पर विजय धामापुरकर ने। खूबसूरत अंदाज में गेंदबाजी की शुरुआत की है इन्होंने। विजय धामापुरकर इस सीजन में लाजवाब परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं, लगातार बार बार हर एक टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल पेश किया। इस बार खेल दिया क्रॉस बैटेड स्ट्रोक, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पर फील्डर हैं धीरज, एक रन आसानी से मिलेगा। अब अपना टीम का और अपना खाता खोल दिया यहाँ पर तौसीफ मोमिन ने सिंगल की मदद से। आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी 2025 सेमीफाइनल मैच। देखना है क्या छठे मेगा फाइनल के दरवाजे को नॉक करने जा रही है चैलेंज स्पोर्ट, या फिर फर्स्ट टाइम सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट में जोहान स्पोर्ट। इस बार बहुत तेज गति से स्ट्रोक लगाना चाहते थे, गेंद शरीर से टकराई, रन के लिए तो निकल चुके हैं। लेग बाय की शक्ल में एक रन, सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 2 रन। बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया। पहले 3 ओवर में हम देखें तो कुछ खास रन नहीं थे, सिर्फ 23-23, लेकिन आखिरी 2 ओवर में काफ़ी रन आ गए। चौथे ओवर में 17 और 5वें ओवर में तो 21-21। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, धीरज लेकिन काफी दूर रह जाएंगे, थोड़ा सा मिस जज किया, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। पहुंचे वहां पर जतिन पाटिल, अच्छा बैकअप दिया वहां पर, 2 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ टोटल 4 रन, 4 रन्स विदाउट एनी लॉस। 4 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के, लेकिन काम देखना है किसका होगा आसान और किसका होगा काम तमाम।
विजय धामापुरकर अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद डॉट थी, उसके बाद सिंगल 2। इस बार देखना है लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, अंपायर फारूक बड़ी सर का इशारा आता हुआ वाइट बॉल, उनका अपना अलग अंदाज, वाइट की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। पहले ओवर का खेल शुरू हुआ, टोटल यहाँ पर जरूर बड़ा खड़ा किया चैलेंज स्पोर्ट ने, देखना है क्या उसे टच कर पाएगी जोहान स्पोर्ट। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, मुश्किल काम कर दिखाना होगा तभी तो आपका नाम होगा। इस बार फुल टॉस गेंद, अच्छा ड्राइव खेला, गेंद ट्रैवल कर रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर पहुंचे वहां पर, आई थिंक प्रतीक तेजी से आए थे, 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ, टोटल 6 विदाउट एनी लॉस। जोहान स्पोर्ट ने जीता था टॉस और पहले फील्डिंग का किया फैसला सही साबित हुआ था पहली 3 ओवर तक, लेकिन चौथे और 5वें ओवर में गेंदबाजों से खता हो गई। विजय खालिद के लिए एक ओवर के बाद रन बने 12 रन, जो रिक्वायर्ड 100 था उससे थोड़ा सा पिछड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो मैच में अब पूरी तरीके से बरकरार। एक बार फिर से जोहान स्पोर्ट 12 रन बिना किसी नुकसान के, 62 का टारगेट, क्या बैंग ऑन हो पाएगी जोहान स्पोर्ट्स। विजय धामापुरकर ने अच्छी गेंदबाजी की थी, आखिरी गेंद लूजनर कर बैठे, स्लॉट में कर दी थी और बल्लेबाज खालिद चौधरी ने उसे बाजू वाले प्लॉट में भेज दिया। देखना दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी को बुलाया गया प्रतीक एक अच्छे गेंदबाज है, पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने। देखना बस सेमीफाइनल मैच में क्या कुछ करेंगे, फिलहाल तो मैच बिल्कुल बराबरी पर खड़ा है। देखना किस तरफ ये मुकाबला झुकेगा, क्या जोहान की तरफ या फिर चैलेंज की तरफ, कौन पेश करेगा सबसे बड़ा चैलेंज। अब देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मैच। प्रतीक को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न एंड से गेंदबाजी करेंगे। एक ही एंड से क्रिकेट खेला जाता है हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पे, थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखना है प्लीज। प्रतीक स्ट्राइक पे तौसीफ मोमिन, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खालिद चौधरी, जिन्होंने बड़ा हिट लगाया था ओवर के आखिरी गेंद पे। अभी तक 2 बॉल में 6 रन बनाकर बल्लेबाजी करें, वहीं पर तौसीफ मोमिन 4 बॉल में 4। प्रतीक राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, कोशिश की है तौसीफ मोमिन ने हवा में, लेकिन जतिन ने कोशिश पूरी की, गेंद तक नहीं पहुंच पाए, 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन हुआ, लेकिन कहते हैं ना जान बची तो लाखों पाए, अंत भला तो सब भला। सिंगल की मदद से स्कोर हो चुका है 13। बहुत एग्रेसिव गेंद की तरफ गए थे वहां पर जतिन पाटिल, गेंद तक पहुंच नहीं पाए, कोशिश अच्छी की थी, अपने स्टेप में चुके हैं वहां पर प्रतीक। एक बार फिर से बॉलिंग मार्क पर जाते हुए, सेमीफाइनल मुकाबला है, थोड़ी सी हलचल नजर आ रही है। देखना चैलेंज स्पोर्ट क्या छठा मेगा फाइनल खेलेगी या फिर जोहान सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में पहली दफा मेगा फाइनल में दाखिला हासिल करेगी, वो भी सीधा चैलेंज ट्रॉफी के मेगा फाइनल में। खूबसूरत गेंद, उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला, अच्छा ड्राइव, नीचे बैकलिप से 1 रन तो बना है, थोड़ा सा फंबल, दूसरा रन हो जाएगा मुकम्मल, 2 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 15। बेहतरीन क्रिकेट, अब मजा आ रहा है सेमीफाइनल का, क्योंकि जब लड़ाई होती है बेस्ट वर्सेस बेस्ट तभी होता है आपका असली टेस्ट। जय चौहान काफी खुश नजर आ रहे हैं, जब जय चौहान पहले की याद ताजा हो जाती है जब उन्होंने डाइव लगाकर कैच पकड़ा था अमान ट्रॉफी में। प्रतीक एक बार फिर से छोड़ दिया इस गेंद को, विकेट कीपर से गलती, फ्लाई स्लिप के फील्डर से गलती, वाइड पे चौका पंजा, कहीं जोहान ना कसले सिकंजा, महंगा पड़ सकता है ये चैलेंज स्पोर्ट के लिए। 5 रन आ गए तोहफे में, ओ काफी बाहर थी गेंद, पैरों से निकल गई थी निखिल के, और वहां पर फ्लाई स्लिप के फील्डर से भी हो गई गलती, और 5 की मदद से स्कोर तेजी से उछलता हुआ 20 रन 20 रन विदाउट एनी लॉस। एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर जोहान स्पोर्ट के लिए कि अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा है। देखना है गेंद के आकार को लेकर कुछ समस्या, एम्पायर से बातचीत कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज तौसीफ मोमिन और खालिद चौधरी।
अंपायर ने गेंद को बदलने की मांग की है, वहां पर दूसरी गेंद दे दी गई है। फिलहाल 20 रन बनी है जीत के लिए। यहाँ से हम देखें तो और 42 रन की जरूरत। देखने कौन अपनी जरूरतों को करेगा पूरा, किसका सपना होगा अधूरा। ज़ुहान स्पोर्ट बहुत अहम पल है उनके लिए अगर ये मुकाबला जीतते हैं तो। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद खूबसूरती के साथ उसे प्लेस कर दिया है। गेंद जा रही है पॉइंट की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पे डीप में। एक ही रन आएगा, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 21-21। लेकिन देखना है किसका जॉब होगा डन इस ओवर की। हम देखें तो अभी भी 3 बॉल का आना बाकी। दूसरे ओवर का खेल शुरू है। थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं प्रतीक, क्योंकि जो वाइड का चौका आया है कहीं ना कहीं वो महंगा पड़ सकता है चैलेंज स्पोर्ट को। प्रतीक मुड़ते हुए तौसीफ के लिए इस बार बहुत ज़्यादा आगे आकर इस स्ट्रोक को खेला। गेंद गई है कॉ कॉर्नर की तरफ, वहाँ पे धीरज है। धीरज के साथ फील्ड किया, 1 रन बल्लेबाजों ने पूरा किया। स्कोर है टोटल 22-22। क्या ज़ुहान की पूरी होगी मेगा फाइनल खेलने की ख्वाहिश? आज रन बने हैं फिलहाल 22। स्ट्राइक पे खालिद चौधरी गेम की नज़ाकत को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अभी तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी। फुलर लेन की गेंद इस बार ज़मीनी सारे से खेला है ऑन दी राइज। अच्छा था वहाँ पर, फील्डर मौजूद है धीरज। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 23-23। वाइट का पंजे के बाद अच्छी गेंदबाजी की। पिछली 3 बॉल में लगातार 3 सिंगल। मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को चौका लगाने का बिल्कुल भी यहाँ पर प्रतीक। स्ट्राइक पे तौसीफ मोमिन कोशिश तो कर रहे हैं हर बार बड़े स्ट्रोक की, लेकिन अभी तक एक भी ठीक तरीके से मिडल नहीं कर पाए। फिर से इस बार कोशिश की है, गेंद जा रही है कॉ कॉर्नर की तरफ, वहाँ पे धीरज एक बार फिर से पहुंचे। 1 ही रन सिंगल की मदद से। स्कोर है कुल 24-24। पहले ओवर में भी आए थे 12, दूसरे में भी 12। लेकिन देखना है क्या बदलेगा सेमीफाइनल का नज़ारा। पहले 2 ओवर में 12-12 रन, 24-24। लेकिन देखना है कौन लगाएगा सबसे ज़्यादा जोर। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दृश्य दिखाया जा रहा है, कंपैरिजन बताया जा रहा है। जहाँ पर चैलेंज स्पोर्ट की हम बात करें 2 ओवर के बाद 14 रन 2 विकेट, तो वहीं पर ज़ुहान स्पोर्ट 2 ओवर के बाद 24 रन बिना किसी विकेट के। लेकिन कहते हैं वो पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके पास कोई ऐसा टोटल नहीं था, दबाव नहीं था। यहाँ पर एक टोटल सेट है ज़ुहान के लिए। अब रिक्वायर्ड रन रेट की हम बात करें तो 12.67 का है। करंट रन रेट 12.00 का है। 24-24 और बचे हुए यहाँ से 18 बॉल में जो जीत के लिए रन चाहिए। अड़तीस 18 बॉल में 38 रन। 12 से थोड़ा सा ज़्यादा रन रेट है। ड्रिंक्स ब्रेक, मैं इसीलिए अक्सर कहता हूँ ये पानी तो एक बहाना है, कोई ना कोई रणनीति प्लेयर्स को बनाना है। देखने क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं यहाँ पर ज़ुहान और क्या रणनीति बना रही है चैलेंज स्पोर्ट। मैच कट टू कट होने की पूरी उम्मीद है। विजय धामापुरकर को कंटिन्यू रखा गया है तीसरे ओवर में। अब इनसे उम्मीदें होंगी ब्रेक थ्रू की तलाश में है चैलेंज स्पोर्ट। क्या ब्रेक थ्रू दिलाएंगे विजय धामापुरकर या फिर इसी तरह बल्लेबाजी करेंगे ज़ुहान के दोनों ही बल्लेबाज। ओपनिंग बैट्समैन है सलामी बल्लेबाज, अभी तक कोई भी विकेट नहीं गिरा। और बड़े स्ट्रोक की हम बात करें तो सिर्फ खालिद चौधरी के बल्ले से एक 6 आए पहले ओवर की आखिरी गेंद पर। उसके अलावा हम देखें तो एक वाइड के जरिए चौका मिला था। इसके अलावा दीगर कोई भी बाउंड्री अभी तक देखने को नहीं मिली है ज़ुहान के बल्लेबाजों से। और चैलेंज स्पोर्ट ने भी जो बड़े स्ट्रोक लगाने शुरू किए थे वो चौथे ओवर से एक के बाद एक। गेंदबाजी के लिए विजय धामापुरकर बिल्कुल तैयार। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। स्ट्राइक पे तौसीफ मोमिन। पहली गेंद, ओहो क्या कमाल की वाइड यॉर्कर। तौसीफ मोमिन भी हैरान परेशान है कि ये गेंद थी या रॉकेट। तेजी से आई, अचानक निकल गई, अता पता नहीं, गेंद लापता। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, रिप्ले देखने लायक। रफ्तार भरी गेंद, ओहो क्या तीखा यॉर्कर। तो टिप्पा खाने के बाद गेंद में काफी उछाल। विजय एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार हवाई फायर, गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे जतिन पाटिल। आउट हो जाएंगे तौसीफ मोमिन। पहला झटका लगता हुआ ज़ुहान स्पोर्ट को। विजय धामापुरकर ने ब्रेक थ्रू दिला ही दिया अपने टीम को। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर से खींचा था तौसीफ मोमिन ने। गेंद गुडलिन पर टप्पा खाने के बाद उतना ज़्यादा उछाल नहीं लिया था, कनेक्ट किया था, लेकिन प्रॉपर टाइमिंग नहीं दे पाए। इस स्ट्रोक के पीछे तौसीफ मोमिन आउट होकर लौट रहे हैं डगआउट। न्यू बैटर आ रहे हैं
जिन्होंने लगातार अच्छी बल्लेबाजी की पिछले दोनों ही मैचेस में, टीम की नैया को पार लगाया इन्होंने अमान स्पोर्ट के सामने भी और जारलेस के सामने भी। क्या अब चैलेंज स्पोर्ट के सामने वही करिश्मा फिर से दोहरा पाएंगे रज्जाक हवारे? अगर दोहरा दिया तो कर देंगे जोहान के वारे न्यारे, लेकिन विजय धामापुरकर के भी खिलाफ स्ट्रोक लगाना आसान नहीं। और इस सीज़न में तो मालूम है ड्रीम सफ़र चल रहा है विजय धामापुरकर का। 2 टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एक के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट में भी एक अर्धशतक ऑलरेडी लगा चुके हैं, 4 विकेट भी लिए थे पहले मैच में। इस मैच में भी एक सफलता हासिल कर ली है। न्यू बैटर रज्जाक हवारे सामना करेंगे गेंदबाज विजय धामापुरकर का। पहली गेंद डॉट, फिर विकेट, मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, फिर से अच्छी गेंद, अच्छा वाइड यॉर्कर। इस ओवर में खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं। ओहो हो, बैकलिफ को ऊंचा करने का मौका नहीं था, ऊंचा किया, इसीलिए गेंद नीचे से निकल गई डॉट की शक्ल में विकेट कीपर के हाथों में। बेहतरीन, उम्दा, लजीज गेंदबाजी हम कहेंगे यहाँ पर विजय धामापुरकर की। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अभी तक पहली 3 बॉल में कोई भी रन नहीं दिया इन्होंने। विजय एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार शॉट एंड पुल, क्या अनसक्सेसफुल नहीं, ब्यूटीफुल, ये आया मैक्सिमम सिक्सर। क्या बदलेगी सेमीफाइनल की पिक्चर? स्कोर तेजी से उछलता हुआ 30-30। खूबसूरत स्ट्रोक लगाया इस बार रज्जाक हवारे ने। ओहो, फ्रंट फुट को अलग किया, अपने आप को रूम दिया, जगह बनाई अपने लिए, रूम दी मिला और धूम मचाई रज्जाक हवारे ने। वहाँ पर कोशिश की थी कॉलर के फील्डर ने, लेकिन गेंद उनके ऊपर से। प्रियांशी स्टूडियो चैलेंज ग्राउंड का सबसे अच्छा इलाका, वहाँ पर गेंद गई 6 रन के लिए। विजय एक बार फिर से, इस बार हवा में है, रोहित उसके नीचे, आउट हो जाएंगे रज्जाक हवारे। बहुत बड़ा विकेट। उन्हें लगा था कि वहाँ पर फील्डर नहीं है, लेकिन फील्ड जमाया हुआ था, ऑफ स्टंप के बाहर काफ़ी रूम था, पैर नहीं गए थे वहाँ पर, खड़े खड़े बॉडी से सिर्फ इस स्ट्रोक को खेल दिया था रज्जाक हवारे ने। अच्छा कैच पकड़ा डीप कवर पे, रोहित ने, आउट हो गए रज्जाक हवारे। एक और विकेट गिरता हुआ जोहान स्पोर्ट का। एक बहुत बड़ी उम्मीद थी जो अब टूटती हुई नजर आई यहाँ पर जोहान स्पोर्ट की। और विजय धामापुरकर ने इस ओवर में 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। एक बड़ा हिट जरूर लगा उनके खिलाफ, रज्जाक ने वो सिक्सर लगाया था, लेकिन उसके बाद पिक्चर बदल दी विजय ने। देखना अब अगला बल्लेबाजी के लिए कौन। मुशफिक खान, इनका भी टूर्नामेंट ही अच्छा गुजरा है अभी तक। अमान स्पोर्ट के सामने क्रूशियल मोमेंट पे एक अच्छा स्ट्रोक लगाया। तब तक इस टूर्नामेंट में 5 से 6 कैचेस भी इन्होंने पकड़े हैं। इस ओवर की एक गेंद का आना बाकी और जीत के लिए हम देखे थे यहाँ से 32 रन चाहिए और गेंदें बची है सिर्फ 13। आज मयूर पाटिल भी थोड़े से टेंस नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये मुकाबला जीतती है चैलेंज तो सीधा 6ठा मेगा फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी चैलेंज स्पोर्ट। इस बार शॉट को चेक किया, गेंद हवा में, फील्डर दूर से आ रहे हैं। एक और विकेट, मुशफिक खान भी आउट। गोल्डन डक, हार्ड लक, विजय धामापुरकर इस सीजन में ड्रीम सफर अपना जी रहे हैं। शॉट को चेक किया था, आधे अधूरे मन से इस स्ट्रोक को खेला था वहां पर मुशफिक खान ने, और गलती कर बैठे, फील्डर ने कोई गलती नहीं की। बेहतरीन कैच। रन बने हैं 30-30, विकेटें गिरी है कुल 3, बचे हुए 12 में चाहिए 32-32। बेहतरीन कैच पकड़ा था वहां पर आदित्य ने डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। आखिरी 2 ओवर का बाकी है खेल। अब थोड़ी सी फेवरेट नजर आ रही है यहाँ पर चैलेंज स्पोर्ट। कप्तान नहीं इस सीजन में लाजवाब किए कल्पेश पाटिल उर्फ केपी ने, लगातार अपनी टीम को बहुत बेहतरीन तरीके से लीड कर रहे हैं। कैरिबियन ट्रॉफी में जब एक बॉल में 1 रन चाहिए था फ्रांसी लेवन के सामने, तो मौके पे बहुत ही बेहतरीन चौका लगाया था उन्होंने, नहीं छक्का लगाया था डायरेक्ट। और नियाज मलबारी ने उन्हें एक बैग भी गिफ्ट किया था उस सिक्सर के लिए। एक बार फिर से ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया। अब देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी 2025। बेहतरीन पेशकश ये चैलेंज स्पोर्ट की लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर पाटिल साहब की देन, साथ ही साथ फेस ऑफ भिवंडी सिटी इमर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट मयूर विलास पाटिल साहब और मास्टरमाइंड
एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल जी, जय पाटिल साहब, जिनके हाथों से उद्घाटन किया गया था चैलेंजर ट्रॉफी का। सभी ने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर मंच प्रोवाइड किया है सारे क्रिकेटर्स के लिए। सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट खेला जा रहा है आज और कल भी हम देखेंगे सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का घमसान। और फिर अब देखना मत भूलिएगा 19 और 20 फरवरी को BC4 फॉर्मेट लीग टूर्नामेंट। फिर 21 फरवरी को हम देखेंगे फाइनल डे मेगा फाइनल, जहां पर सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का एक मेगा फाइनल, BC4 फॉर्मेट का 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल। देखना है बल्लेबाजी के लिए रफीक खान, 12 गेंदों में जीत के लिए 32। गेंदबाजी के लिए जतिन, देखना है जतिन किस तरह गेंदबाजी करेंगे। 12 में 32 मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। क्या मुश्किल काम कर दिखाएगी जोहान या फिर चैलेंज कर देगी जोहान का काम तमाम। जतिन राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। खालिद चौधरी अच्छे टच में है और स्ट्राइक पर भी है। ओपनर बल्लेबाज के तौर पे आए थे, अभी तक डटे हुए हैं। 5 गेंदों में 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनका चलना बहुत ज़रूरी है अंत तक अगर जोहान को मेगा फाइनल का सफ़र तय करना है। जतिन की पहली गेंद छोड़ दिया वहाँ पर खालिद चौधरी ने, सही फैसला, वाइड बॉल। देखिए 18 बॉल में अब बन चुके 31, 12 बॉल में बनाने होंगे 31 अगर मेगा फाइनल में पहुंचना है जोहान स्पोर्ट को। तो जतिन खूबसूरत गेंद, पूरी तरीके से बीट हुए खालिद चौधरी, डॉट बॉल। अब जीत के लिए यहाँ से 11 बॉल में 31 रन की ज़रूरत, 2 बड़े स्ट्रोक की दरकार है जोहान को अगर मैच में बने रहना है। इस बार खूबसूरत ड्राइव लगाया है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर है वहाँ पे आदित्य, जिन्होंने अभी अभी एक अच्छा कैच पकड़ा था। एक ही रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 32। जीत के लिए अब चाहिए 10 में 30, 10 बॉल 30 रन। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। रफीक खान, इन्हें फूकनी होगी मैच में थोड़ी सी जान। एक आधा बड़ा हिट लगाएंगे तो मैच फिट हो जाएगा। लेकिन चैलेंज स्पोर्ट अभी तक हावी नज़र आ रही है, ड्राइविंग सीट पे फेवरेट नज़र आती हुई सेमीफाइनल मैच में। गेंद को चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर खालिद चौधरी, एक बार फिर से जतिन तैयार है गेंदबाजी के लिए। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, छोड़ दिया वहाँ पर रफीक खान ने, एक और वाइड। देखिए जिस तरह भव्य सर बता रहे थे कि शाम के वक्त रन बनाना चैलेंज ग्राउंड पर बहुत मुश्किल होता है और हमने खुद इसी ग्राउंड पे काफ़ी टूर्नामेंट में देखा है। लोअर फुलटॉस गेंद उतने अच्छे तरीके से मिडल नहीं कर पाए, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की तरफ, बहुत ही स्ट्रेटिश। एक रन बनाए, दूसरे के लिए जा रहे, खतरों भरा रन और रन आउट हो जाएंगे रफीक खान। एक रन आया, दूसरे पे रन आउट हो गए रफीक खान, आउट होकर लौटेंगे डगआउट। टोटल स्कोर अब हम देखें तो फिलहाल है 34। अब ऐसा लगता है कि मेगा फाइनल की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है अब चैलेंज स्पोर्ट, लेकिन पहले से कुछ भी कहना बेहतर नहीं। फेवरेट तो ज़रूर नज़र आ रही है। और अब बल्लेबाजी के लिए जुनैद पठान, जिन्होंने सिक्सर लगाकर बाहर का रास्ता दिखाया था अमान स्पोर्ट को, लेकिन देखना क्या इस मैच में अपनी टीम की कमान संभाल पाएंगे जुनैद पठान। अगर चैलेंज स्पोर्ट जीतती है तो 6ठा मेगा फाइनल एक सीज़न में। मैं नहीं समझता सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में इतने मेगा फाइनल एक ही सीज़न में किसी टीम ने खेले हो। अंजुमन स्पोर्ट ने ज़रूर 2022 और 23 के सीज़न में 5 से 6 मेगा फाइनल खेले थे। जुनैद पठान न्यू बैटर कम्स इन। बल्लेबाजी के लिए जुनैद पठान, सामना करेंगे जतिन का। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं जतिन। इसी बीच देखने क्या कुछ हुआ, छोड़ दिया था, स्ट्रोक ऑफर नहीं किया वहां पर, डॉट बॉल। चौंतीस 34। इस बार हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला है, कॉट एंड बॉल का चांस। कोशिश बहुत कमाल की थी वहां पर जतिन की, लेकिन कामयाबी नहीं, कोशिश के पूरे नंबर। जीत के लिए हम देखें तो यहां से 28 रन की जरूरत है और गेंदें बची है सिर्फ 7। इस बार जुनैद पठान ऑन फायर, ये आया मैक्सिमम, शॉट में लगा था पूरा दम। क्या ये सिक्सर बदल सकता है मैच की पिक्चर? स्कोर हो चुका है 40-40। फुलर लेन की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा था, ऑफ स्टंप के बाहर काफी सफल होकर गए थे, तेजी से चलता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 40। 6 बॉल में जीत के लिए चाहिए रन 22।
मेगा फाइनल खेलने की क्या जोहान की पूरी हो पाएगी ख्वाहिश? 6 में चाहिए 22। मेगा फाइनल में 23 चाहिए थे, अमान को बन गए थे आखिरी ओवर में। आज सेमीफाइनल में 22 चाहिए, क्या बना पाएगी जोहान? आखिरी ओवर के लिए देखना है किस पर कप्तान भरोसा दिखाएंगे। 6 बॉल में 22 रन, जतिन पाटिल का भी एक ऑप्शन मौजूद है। देखना है किसकी तरफ रुख करेंगे। धीरज भी गेंदबाजी करते हैं। आज गणेश नहीं नजर आ रहे हैं प्लेइंग 11 में, जिन्होंने इसी ग्राउंड पर 2 विकेटों का हैट्रिक पूरा किया था। कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। ये देखिए आखिरी ओवर में जुनैद पठान ने 21 रन खर्च किए थे, अब उससे 1 रन वही ज्यादा बनानी है जीतने के लिए। 22 40 बने हैं 4 ओवर में, और चैलेंज के भी 40 ही थे 4 ओवर में। 1 ओवर जीत के लिए चाहिए 22। देखना वहां पर गेंद के आकार को लेकर कुछ समस्या, गेंद को बदलने की मांग की गई है, लेकिन देखना क्या तकदीर बदल पाएगी आज जोहान। अगर ये मुकाबला जीतती है तो सिटी इमर्जिंग क्रिकेट फॉर्मेट में वो पहली दफ़ा पिछले 4 सालों से सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट में जुड़ी हुई है जोहान स्पोर्ट। और अभी तक मेगा फाइनल उन्होंने नहीं खेला है। 2022-23 में 2 सेमीफाइनल खेला था। इस सीज़न में भी 1 सेमीफाइनल उन्होंने ज़रूर खेला है। ये दूसरा सेमीफाइनल खेल रहे हैं चैलेंजर ट्रॉफी का। गेंदबाजी के लिए राज को बुलाया गया। देखना है राज क्या राज करेंगे या फिर बल्लेबाज उन्हें नाराज करेंगे। राज गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। स्ट्राइक पर खालिद चौधरी। 6 बॉल में 22 22। अगर पहली 2 बॉल में बड़ा हिट आता है तो मैच फिट। अगर 2 गेंद अच्छी रही तो फिर पूरे तरीके से फेवरेट नजर आएगी चैलेंज स्पोर्ट। पहली 2 गेंद में बहुत कुछ छुपा हुआ है। यह मुकाबला राज बनाम जोहान। राज राइट आर्म ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार है। स्ट्राइक पे खालिद चौधरी। पहली गेंद आखिरी ओवर की लेकर मुड़ते हुए। ओ खूबसूरत गेंद, बिल्कुल बल्ले पे ठीक तरीके से नहीं ले पाए खालिद चौधरी। 1 रन बना। दूसरे के लिए जाने की कोशिश, और देखना वहाँ पे अपने विकेट की कुर्बानी दे दी है जुनैद पठान ने। रन आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। दूसरा रन वहाँ पर पॉसिबल था ही नहीं, लेकिन खालिद चौधरी दौड़ पड़े थे। मना भी किया जुनैद पठान ने, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपने विकेट की कुर्बानी दी। देखना खालिद चौधरी क्यों उनकी कुर्बानी को जाया जाने देंगे। फुल टॉस गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गई। निखिल ने अच्छी फील्डिंग की, वहाँ पर दौड़ कराया, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। 1 ही रन और 1 रन आउट। बल्लेबाजी के लिए अब दीपक पांड्या को भेजा गया है। जुनैद पठान जिन्होंने अभी तक 2 बॉल में 6 रन बनाए हैं, लेकिन आउट होकर अब डगआउट लौट चुके हैं। खालिद चौधरी की हम बात करें तो इस वक्त 12 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, टोटल 8 गेंदों का सामना करने के बाद। अब चाहिए 5 बॉल में यहाँ से मैच को जीतने के लिए 21-21। क्या खालिद अपना जॉब कर पाएंगे सही तरीके से? डन। राज राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। छोड़ दिया इस गेंद को, अंपायर का कॉल नो बॉल। महंगा पड़ सकता है ये नो बॉल। फ्री हिट, क्या लगाएंगे कोई बड़ा हिट? बहुत ज्यादा बाहर। राज इस गेंद को कर बैठे। यस, सही फैसला वहां पे अंपायर का। अब चाहिए 5 में 20। फ्री हिट गेंद लेकर राज मुड़ते हुए। खालिद चौधरी स्ट्राइक पे। ओ खूबसूरत गेंद और करते फ्लिक के अंदाज में खेला है। कल्पेश पाटिल जा रहे थे लेकिन गेंद को फील्ड नहीं कर पाए। अच्छी फील्डिंग वहां पे रोहित की। 1 और विकेट। खालिद चौधरी भी रन आउट। फ्री हिट पे रन आउट। कोशिश की थी खालिद चौधरी ने बड़े हिट की, लेकिन क्या कमाल का यॉर्कर था ये। बैकलिफ को ऊंचा करने का मौका ही नहीं था। गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गई। कल्पेश पाटिल गए थे लेकिन गेंद को फील्ड नहीं कर पाए। दूर से आए थे रोहित, इस गेंद को फील्ड किया और तुरंत थ्रो किया। आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं खालिद चौधरी। और अब बल्लेबाजी के लिए टीम के कप्तान वसीम शेख खुद आ रहे हैं। जीत के लिए यहाँ से चाहिए 4 बॉल में 19, 3 बड़े हिट। क्या वसीम शेख लगा पाएंगे? अब ऐसा लग रहा है कि जोहान के भी कंधे झुक गए हैं, क्योंकि जिन पर भरोसा था खालिद चौधरी, जुनैद पठान,
वो लोग आउट होकर डगआउट लौट चुके हैं। अब कप्तान आए हैं, कप्तान क्या चल पाएंगे? सीना तान वसीम शेख। 4 में 19, 4 गेंदों में 19 रन, 9 बॉल थी। इसके बाद फ्री हिट पे रन आउट हो गए खालिद चौधरी। अच्छे तरीके से कमबैक किया यहाँ पर राज ने, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस बार शॉट ऑफर नहीं किया, रोक लिया था बल्ले को। सही फैसला वसीम शेख का, वाइड बॉल। अब चाहिए 4 बॉल में 18। 4 बॉल अभी भी बाकी है। 1 1 वाइड इस ओवर में अभी तक कर चुके हैं राज। बल्लेबाजों से दूर रखने की कोशिश है लगातार, चाहते हैं कि बल्लेबाज अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, वो बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहते बल्लेबाजों को। फुलर लेन की गेंद नहीं आई बल्ले पे ठीक तरीके से, डॉट बॉल। अब चाहिए 3 में 18। सिक्सर का हैट्रिक लगाना होगा तो ही मैच को जीत पाएगी जोहान की तकदीर भी कुछ अलग रही है सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट में। यह चौथा सेमीफाइनल है उनका, अभी तक मेगा फाइनल के दरवाजे को वो नहीं खटखटा पाए और चैलेंज स्पोर्ट अब ऐसा लग रहा है कि दस्तक दे रही है छठे मेगा फाइनल में एक ही सीजन। इस बार खूबसूरत गेंद नीचे बैकलिप से खेला है और अब पिक्चर पूरी साफ होती नजर आ रही है। 1 रन जीत के लिए चाहिए 2 बॉल में 17। स्कोर बना टोटल 45, 45, 2 में 17। पूरे तरीके से खतरा जोहान पे ही रहेगा। चैलेंज स्पोर्ट अद्भुत क्रिकेट खेल रही है इस सीजन में। 7 टूर्नामेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और लगातार अब ये छठा मेगा फाइनल खेलने वाले। सिर्फ एक टूर्नामेंट ऐसा था जहां पर पहले राउंड में वो बाहर हो गए। बैट को बहुत तेजी से घुमाया है लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं, डॉट बॉल। सिर्फ आखिरी गेंद का आना बाकी। चैलेंज स्पोर्ट अपने इस शो में मेगा फाइनल के लिए अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है और BC4 फॉर्मेट में भी एक्शन में आने वाले हैं। देखना है क्या दोनों हाथों में लड्डू तो नहीं रहेगा मयूर पाटिल के। लोअर फुल टॉस, गेंद तो जाएगी ग्राउंड के बाहर लेकिन मैच को जीत लिया है चैलेंज स्पोर्ट ने। बहुत बहुत मुबारकबाद मयूर विलास पाटिल, कप्तान कल्पेश पाटिल उर्फ KP विजय धामर पुरकर, आपको भी बहुत मुबारकबाद। एंड हार्ड लक जोहान स्पोर्ट, वसीम शेख, रफीक खान, खालिद चौधरी, जुनैद पठान एंड ऑल टीम। कौन है मैन ऑफ द मैच? यस, जिन्होंने ठोक दी जीत की खील, नाम है निखिल। आइए निखिल, मैन ऑफ द मैच। 29 रन नॉट आउट बनाए इन्होंने, लाजवाब बल्लेबाजी की।